हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ચેપ્ટર 11 સચ્ચા બાલક લઈશું। એમાં પહેલા પ્રશ્નમાં શું કહે છે, પઢિયો और लिखिए। तो પહેલામાં કહે છે કે લડકા मेरे पास 40 अशरफिया है। तो કે લડકા તો કે પઢિયો और लिखिए, तो એનું જ લખવાનું છે। તો કે લડકા मेरे पास 40 શું કહે છે अशरफिया है। બીજો, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तो कि आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तीजो, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चौथो, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पांचमो, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारा जोईने एनु उत्तर नाखवानुं रहेशे। प्रश्न 2 में शुं के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। तो पहलो छे कि काफिला कहाँ जा रहा था। तो कि बगदाद। बीजो, लड़के के पास कितनी अशरफिया थी। तो कि 40। तीजो, काफिले पर कौन टूट पड़े। तो कि डाकू। चौथो, बालक चुपचाप क्या दिखता रहा। तो कि लूटमार। पांचमो, डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया। तो कि लूटमार। छठो, सच बोलने वाला बालक कौन था। तो कि अब्दुल कादिर। बीजो, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है। तो कि बगदाद में है। प्रश्न तीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहलो है कि लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी। तो कि लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। बीजो, तो क्या है, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी। तो कि लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। तीजो, डाकू लड़के को किसके पास ले गया। तो कि डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। चौथो, डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ। तो कि लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी अशरफिया दिखाई, तब डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। पांचमो, डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की। तो कि डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। प्रश्न 4 है, मुहावरे और उनके अर्थ के सही जुड़े मिलाइए। तो पहलो है कि पता चलना, तो आवश्य मालूम होना। बीजो, घुटने टेकना, तो कि हार मानना। तीजो, नेक रास्ते पर चलना, तो कि सही रास्ते पर चलना। चौथो, आंखों का तारा, तो कि बहुत प्यारा। पांचमो, कान फूंकना, तो कि किसी के विरुद्ध कुछ कहना। छठो, टूट पड़ना, तो कि हमला कर देना आवश्य। प्रश्न 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहलो है यात्रियों का समूह, तो कि काफिला। बीजो, लूटना और मारना, तो कि लूटमार। तीजो, सोने का सिक्का, तो कि अशरफी। प्रश्न 6 लईशु कि कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो है रास्ते में खाली जगह पर डाकू टूट पड़े, तो काफिले आवश्य। बीजो, लड़के ने अपनी खाली जगह फाड़ डाली, तो आवश्य सदरी। तीजो, हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए खाली जगह रास्ते पर नहीं चलते, तो क्या नेक। चौथो, सच बोलने वाले बालक का नाम अब्दुल कादिर था। प्रश्न 7, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहलो है काफिले पर डाकू टूट पड़े और से लूटमार करने लगे। बीजो, तूने इन अशरफियों का पता, तो कि आवश्यक कि हमें क्यों बता दिया। तीजो, यह छोटा बच्चा का आवश्यक इसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। चौथो, बड़ा होकर अब्दुल कादिर, तो कि आवश्यक महान संत हुआ। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए। तो कि तेरे पास कुछ है, तो एक डाकू अब्दुल कादिर से कहता है। बीजो, तेरी अशरफिया कहाँ है। तो कि डाकुओं का सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है। तीजो, झूठ बोलना पाप है, अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार को कहता है। चौथो, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, डाकुओं का सरदार अपने साथी डाकुओं से कहता है। प्रश्न 9, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। तो कि अब्दुल कादिर की जगह मैं होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अशरफिया डाकुओं को दे देता, डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलना जानता हूँ। भाई प्रश्न 10 आवश्यक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहलो है लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सी दी थी। तो क्या लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में इसलिए सी दी थी कि किसी के इनका पता
न चले। बीजो, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। तीजो, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? तो कि डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चला। प्रश्न चौथो, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो कि डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते, और उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। प्रवृत्तियों छे तो कि कोष्टक में दिए गए शब्दों और उनके समानार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए और इन्हें जोड़े बनाकर लिखिए। तो मैं अहींया लख्युं छे सरदार तो कि मुखिया। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया मैं जोड़ेला छे, तमे पण अहींया जोईने जोड़ी नाखजो। बीजुं छे सदैव तो कि हमेशा, सॉरी बीजुं आवशे सदरी तो कि जाकिर। पछी तीजुं सदैव तो कि हमेशा। चौथुं बेटा तो कि पुत्र। पांचमुं समाधि तो कि मजार आवशे। छठ्ठुं वर्ष तो कि शाल। सातमुं आश्चर्य तो कि विस्मय आवशे। प्रश्न त्रीजो, कोष्टक में दिए गए शब्दों और उनके विरोधी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए और नीचे जोड़े बनाए कर लिखिए। तो अहींया तमने शब्द आपेला छे ऊपर कौंसमां, एना आपणे विरोधी शब्द शुं थाय? मानुं विरोधी बाप, बड़ा सचनुं छे झूठ, पछी बड़ानुं छोटा, दूरनुं पास, આજનું કર, નેકનું बेईमान आवशे। प्रश्न 4, पटका प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया तमने आपेलुं छे, आ वांची नाखवानुं ने प्रश्न जवाब छे आपणे लईशुं। तो पहला शुं कहे छे? अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए? तो कि अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए। बीजो, समाचार किसके बारे में है? तो कि समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयारी होने वाले गणेश की लिए और 800 कितने वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। तीजो, एक किस शहर के समाचार? तो कि ये वडोदरा शहर के समाचार है। चौथो, गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया? तो कि गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है। पांचवा, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो कि प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। प्रश्न 5, शू कहे छे? अपने पुस्तकालय में से पुस्तक लेकर उससे गांधी जी के जीवन का कोई प्रेरक प्रसंग पढ़िए और नीचे लिखिए। तो कि गांधी जी के निम्नलिखित प्रसंग, शिक्षक ने कोटर शब्द की वर्तनी सुधारने का इशारा किया, फिर भी गांधी जी ने वर्तन नहीं सुधारी, और निरीक्षक की गलत वर्तनी वाला शब्द ही दिखाया। गांधी जी को एक बार मित्रों के कारण बीड़ी पीने और चोरी करने की आदत हो गई थी। बाद में वे पिताजी का सच्ची बात बता देते थे। फिर प्रकल्प कार्य छे, तो एमां कांई लखवा नथी, पढ़िए और लिखिए। तो अहींया एनुं लखवाना छे, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है। ओके। तो बीजू, हमेशा सच बोलना चाहिए। तीजू, सत्य ही ईश्वर है। चौथुं, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अहींया पेलो प्रश्न 9 अधूरो हतो विद्यार्थी मित्रों, जे एरो अहींया लखेलो छे। जे प्रश्न 9 आपणे लीधो तो आपणे अहींया, ओके, हूँ तमने बताई दऊं छूँ। आ प्रश्न 9 छे अहींया। अब तो अहींया इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता। तो अहींया आपणे जे अधूरो छे आ प्रश्न 9 अधूरो अहींया छे, अधूरो पूरो आपणे अहींया करेलो छे। तो क्या हूँ और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, तमने मारा वीडियो गम्या हो तो चैनल ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलता नहीं।